जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मेडिकल की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिन जिन भाइयों के मेडिकल है अब 17 जुलाई से स्टार्ट है, उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना है। मतलब आपको करना तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है स्टाफ के साथ, मतलब कोऑपरेटिव रहना है। मतलब ज़्यादा इतने वो बोले कि साइलेंट बैठना तो साइलेंट ही बैठना है, क्योंकि आपको पता है कि ये पड़ाव अगर आपने पार कर लिया तो आराम से फाइनल में फिट हो जाओगे, अगर कट ऑफ के से अच्छे खासे नंबर है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो डिसाइड नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म भरवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके भर सकते हो। और बाकी ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, जो कि डाटा शेयर कर सकते हो, उसकी उनके नंबर दे देता हूँ। ये ऊपर वाले कॉन्टैक्ट नंबर है ओबीसी नाम से। ये मान लो कि आप ओबीसी का डाटा कलेक्ट कर रहा है एक भाई, उन्हें मतलब सेंड कर सकते हो, रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कोई भी, ठीक है। ये अदर ये मेरे हैं, आप कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो। बाकी मैंने दो प्रॉपर तरीके से राजस्थान वालों के लिए स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, एक तो जोधपुर वालों के लिए, एक अजमेर वालों के लिए। कोई भी मतलब आई चार्ट वगैरह आपको पता चलेगा तो उसमें मतलब डाल देंगे। मतलब 17 जुलाई किसी भाई का तो उससे पता चला कि ये आई चार्ट है तो वो ग्रुप में अपडेट कर देगा। स्टाफ वगैरह कैसा है ये अपडेट कर देगा। और आप भी खुद ये मान लो कि उस भाई से आप, जैसे कि मान लो किसी का हो गया, ठीक है, मान लो ग्रुप में 5 जनों का ये मान लो 17 जुलाई का है, तो आप 500 को ये मान लो आराम से आप अलग अलग मैसेज करके पूछ सकते हो। और बाकी आपको बता, दिन में अगर उनको परेशान नहीं करना है, क्योंकि दिन में वो मेडिकल सेंटर में रहेंगे और बार बार आपको पता है आप कॉल वगैरह करोगे तो आपको पता प्रॉब्लम तो होगी। तो एक काम करना, आप शाम को जैसे आपको पता है कि 6 या 7 बजे मेडिकल सेंटर से बाहर कर देंगे, उसके बाद में मान लो 6 बजे या 7 बजे बाद में उनसे प्रॉपर से भाई से बात कर लेना, किसी को डाउट है, जिससे नौकरी से रिलेटेड डाउट है। और बाकी मैं खुद ये मान लो प्रॉपर तरीके से बात करके वीडियो ला दूंगा, तो आप एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि रिव्यू के वीडियो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप है झुंझुनू टीवी, उसमें जुड़ जाए। अब बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव, मतलब जो जो भाई डरे हुए हैं मेडिकल से रिलेटेड उनके बारे में। मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसमें कि ट्रेन हमेशा उनकी छूटती है जिनके स्टेशन के पास घर होते हैं। आपने भी ये फील किया होगा, जैसे मान लो कोई भी है जिनका मतलब स्टेशन के पास में जस्ट पास्ट में घर है, तो वो सोचता है कि ट्रेन मान लो कि 7 बजे आएगी, ठीक है। और फिर ये मान लो वो सोचेगा कि चलो 5 या 10 मिनट पहले निकल जाएंगे, उससे वहाँ से घर से निकला नहीं जाएगा और वो ट्रेन छूट जाएगी। और जबकि दूर दराज से आते हैं, उसे पता है कि मान लो कि ट्रेन 7 बजे जाएगी, तो वो ये मान लो 6:30 बजे आके वहीं पर बैठ जाएगा स्टेशन पर कि ट्रेन ना निकल जाए। तो यही है कि आपको मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब पूरी व्यवस्था करके जानी है। जैसे चाहे आप मैंने बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, चाहे कहीं से जाओ। अब झुंझुनू वाले भाई हैं जो भी जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि मैं खुद पता करके आया था, जो कि शाम को की तो बात मैं करता नहीं शाम को कितने बजे जाएगी, लेकिन सुबह की बात करता हूँ। जोधपुर के लिए बस जाएगी डिपो से जाएगी 7:30, 8 और 9, ठीक है। और कोई भाई सिक्कर से जुड़ा हुआ है तो वो सिक्कर होके जाएगी, तो आप देख लेना कितना टाइम लगता है। और बाकी आप खुद अपडेट ले सकते हो डिपो में जाके, ठीक है। और अगर किसी भाई को पता है, किसी ने मान लो पहले पता कर लिया, तो वो कमेंट करके बता दे, जिससे क्या होगा कि अदर भाई को हेल्प मिल जाएगी, हाँ कि ये बस इतनी बजे जाती है, और वो एक बार कंफर्म करके उसमें जा सकता है। और आपको हमेशा घर से जल्दी निकलना है। जल्दी क्यों, जैसे कि मान लो कि आपका 17 जुलाई को मेडिकल है, ठीक है, आज हो गई 16, ठीक है, कल से मेडिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो आपको अभी से मान लो या तो सभी भाई निकल गए होंगे और या फिर निकल रहे होंगे, तो आपको निकलना इस टाइम पे है कि प्रॉपर तरीके से ये मान लो 16 को आप शाम को 5 या 6 बजे आराम से पहुंच जाओ, ठीक है। मान लो आपका मेडिकल 20 तारीख का, मेरा 20 जुलाई का है जोधपुर। अगर कोई भाई चलना चाहे साथ में तो चलेंगे साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपो से जाएंगे, झुंझुनू डिपो से जाएंगे, वो ओके जाएगी सीकर से ओके। और कोई भी मतलब जाना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। और जो भाई मतलब ये है कि जल्दी निकल जाएंगे वहाँ पे, ये मान लो कि जब आपका मेडिकल है उससे 5 या 6 बजे मतलब शाम को उसके पहले दिन पहुँच जाना है, ताकि आपको वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर पाओ। और फिर आपको पता है कि ऐसा ना हो कि पिछली बार श्रीगंगानगर बीएसएफ कैंप श्रीगंगानगर में फिजिकल था, उस टाइम हुआ था, मतलब सभी धर्मशाला वगैरह सब फुल हो गई थी। तब तो कैंडिडेट ज़्यादा थे, अब तो ये मान लो 100 कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। और 100 कैंडिडेट को फर्स्ट दिन बुलाएंगे, 100 कैंडिडेट को लास्ट सेकंड डे बुलाएंगे। तो ये मान लो प्रॉपर तरीके से 200 कैंडिडेट के लगभग आएंगे, कुछ एब्सेंट भी रहेंगे, ठीक है, कुछ बैकडेट वाले होंगे, तो मान लो 100 कैंडिडेट मान सकते हो। तो इतना मतलब लोड नहीं पड़ेगा। धर्मशाला वगैरह प्रॉपर तरीके से जोधपुर में मिल जाएंगी, और हमारे यहाँ जैसे अजमेर में वहाँ पे ही मिल जाएंगी। और बाकी कोई मतलब अजमेर के लिए बता देता हूँ, अजमेर के लिए बसें जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिक्योरिटी एरिया से मतलब चारों तरफ से जाती है। और जोधपुर के लिए ट्रेन नहीं जाती, झुंझुनू से भी नहीं जाती, सीकर से भी नहीं जाती, चूरू से जाती है। अगर ट्रेन से चलना चाहो तो ट्रेन से भी जा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई जाने की बात। अब बात करते हैं कि मेडिकल से डरे हैं उन भाई के लिए क्या है। देखो भाई, मैंने पहले ही बताया कि आपको सबसे पहले डरना नहीं है। CPO SI में ये मान लो कि एक भाई से बात हुई थी, 66 बंदों में से ये मान लो 6 को
रीमेडिकल दिया गया, उनको भी रीमेडिकल दिया गया, वो भी ये मान लो फिट हुए हैं या नहीं हुए, तो उनका तो मतलब ये है कि 1-2 पक्का फिट हो गएगा। तो ये मान लो कि ये CPSI में भी इसका मेडिकल का रेशियो रहा है 90 से 95 तक, ठीक है। तो GD में भी ये मान लो यही चांस है, GD में आपका रेशियो 90 तो ये मान लो मिनिमम रहेगा। पिछली बार 85 तक रहा था ऑन ग्राउंड फीड की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में ये मान लो कि जो रीमेडिकल दिया गया, रीमेडिकल ऐसी चीज़ों में दिया गया जैसे कि मान लो किसी को हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो वो मतलब प्रॉपर तरीके से ऑर्गन वगैरह चेक करते हैं कि कहीं से निकालने तो नहीं है किडनी वगैरह, या इसलिए वो चेक करते हैं। तो सोनोग्राफी लिख देते हैं रीमेडिकल में, सोनोग्राफी करवा के और फिर उनको मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, वो खुद ही करवाते हैं, ठीक है। वहाँ का हॉस्पिटल होता है, उसमें करवा के आपको मतलब करते हैं। तो वो भी फिट हो गए होंगे। और ये है कि मतलब लगभग सभी फिट हो जाओगे, जो जो जाओगे लगभग सभी फिट हो जाओगे। बाकी कुछ मेजर प्रॉब्लम है कि मान लो ऐसी प्रॉब्लम है वो दूर ही नहीं हो सकती, और या फिर मतलब आपकी वाइड नोकनी वगैरह ये तो चल जाएगी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको दूर ही नहीं हो सकती, उनमें तो आपको पता है कि रीमेडिकल देंगे, रीमेडिकल के बाद में प्रॉपर तरीके से आपको अनफिट भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भाई को मतलब ऐसी चीज़ों से सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपने प्री मेडिकल करवाया, आपको पॉइंट मिला है, वो आपने प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लिया होगा। अगर फिर भी आप डरे हो तो भैया मान लो पिछले साल का कोई भी भाई है जो भर्ती देख चुका है मेरी, तो या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या और भाई हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो 2021 की भर्ती का अनुभव रखते हैं, क्योंकि इस भर्ती में वही मतलब उन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं जो पिछली भर्ती में कुछ पॉइंटों से रह गए थे। उनमें मतलब एग्जाम्पल मैं भी हूँ, और भी भाई हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनसे मतलब पूछ सकते हो किस प्रकार से मेडिकल हुआ था। मेडिकल एकदम नॉर्मल हुआ था, जितना बताया जाता है उतना नहीं। एक भाई ग्रुप से जुड़ा हुआ था, नाम तो मुझे याद नहीं, वो प्रॉपर से मतलब बच्चों को डरा रहा था, कि बोल रहा था कि CPSI में ऐसे बार कर दिया, ऐसे बार कर दिया। वो एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे दे रहा था कि बच्चे मतलब डर गए थे। 2-3 भाइयों ने मैसेज किया कि भाई इसको ब्लॉक करो, ये मतलब डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर मतलब यही है कि ऐसे बच्चों से आपको डरना नहीं है, ये आपको ओनली डराएंगे। फिजिकली टाइम में आपको डराया था, अब भी डराएंगे, मतलब आपको मोटिवेट रहना है। और अगर आप जाओ तो मतलब ऐसे बंदे के साथ जाना, या फिर ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट में रहना जो पिछली भर्ती का अनुभव रखता हो, तो उनसे मतलब पूछते रहना किस प्रकार से होना है। और आपको सभी को साइलेंट रहना है, ज़्यादा कोई मतलब ये नहीं करने की वो हल्लो करते हैं ना, तो वो नहीं करना, आपको प्रॉपर तरीके से साइलेंट रहना। अगर स्टाफ अगर कोऑपरेटिव है तो आपके साथ भी मतलब एकदम सटीक तरह से अच्छा व्यवहार करेगा। अगर कितना भी मतलब स्टाफ कोऑपरेटिव हो, अच्छा हो, लेकिन अगर उन्हें परेशान किया जाएगा तो वो आपको खुद को परेशान होना पड़ेगा। ये मान लो आपको रीमेडिकल दे देंगे या कुछ भी करेंगे, कुछ ही मतलब आपका छोटा बहुत पॉइंट है जो चल सकता है, उसमें भी आपको रीमेडिकल दे सकते हैं। तो एक बात आप आराम से मतलब साइलेंट बैठे रहे। और बाकी गूगल फॉर्म का डाटा आपको भरवाना प्रॉपर तरीके से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जो भी मतलब कैंडिडेट आपसे कनेक्ट है, मतलब आप बैठे हो ग्रुप में, तो आपके पास में 4-5 जितने बंदे बैठे हैं, तो उनसे प्रॉपर तरीके से गूगल फॉर्म का डाटा भराओगे, ठीक है। डाटा भरवाओगे तो उससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से मेडिकल होते ही ये मान लो आपकी फाइनली कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। जो कट ऑफ बताएंगे ये मान लो प्रॉपर तरीके से 1-2 नंबर का डिफरेंस नहीं आएगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर डाटा भरवाया तो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको हमेशा मतलब जल्दी निकलना है और प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम संभाल के जाने चाहिए, 2-3 बार चेक कर लेना बीच में रास्ते में। लेकिन ये मान लो कि आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट के बिना आपका मेडिकल होगा ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट ये मान लो अभी गुम हो गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कल आपके मेडिकल है और आपके अभी डॉक्यूमेंट गुम हो गए, तो आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये मान लो कि भर्ती में ये मान लो बाहर भी हो सकते हो। तो ये इनसे बचना है, प्रॉपर्टी से अपना बैग अपने पास रखना है, और किसी दोस्त के साथ मतलब ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करना है कि ये डॉक्यूमेंट वगैरह बैग ऐसे मतलब रख दिया। जैसे कि मान लो कि आपको बस में जा रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी से ऊपर रखने के लिए बैग में है कि वहाँ पे रख दिया और आप खुद सो गए। जैसे मान लो सफ़र हुआ 4-5 या 7-8 घंटे का नॉर्मल होता है, 7-8 घंटे का तो नॉर्मली सफ़र होता ही है। 7-8 घंटे का नॉर्मल सफ़र हुआ और आप ये मान लो सो रहे हो तो उसके बाद में मान लो कोई भी मतलब गलती से, मतलब ऐसा जानबूझ के तो नहीं करता, लेकिन गलती से मान लो आपका बैग उठा लेगा, फिर आप उनसे कांटेक्ट कैसे करोगे, कैसे अपना बैग प्राप्त करोगे। तो यही है कि प्रॉपर्टी से निश्चित होकर नहीं रहना है, प्रॉपर्टी से अपने पास ही बैग रखना है और प्रॉपर्टी से जाना है। और खाने पीने का ध्यान रखना, बॉडी ये मान लो कि हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, पानी वगैरह पीते रहना, जूस वगैरह पीते रहना, जिससे क्या होगा कि यूरिन में जो भी टेस्ट होगी तो उनमें मतलब आप परफेक्ट होगे। और बाकी ब्लड का ऐसा है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन वगैरह है तो अभी से मान लो कि अनार खाना स्टार्ट कर दो, आराम से मान लो बढ़ जाएगा। और ज़्यादा तो एक काम करो, 1-2 पॉइंट डोनेट कर दो। मान लो कि 17 पॉइंट तक आपका हीमोग्लोबिन चलता है, तो 18 है तो 1 पॉइंट डोनेट कर दो या 2 पॉइंट डोनेट कर दो, तो ये मान लो कि लेवल में आ जाएगा। तो यही है कि आपको घबराना नहीं है, बस प्रॉपर्टी से जाना। ये मान लो आप जा रहे हो तो ये मान लो फिट होकर आराम से आओगे, कोई 1-2% की गारंटी नहीं लेता, लेकिन आप ये मान लो प्रॉपर्टी से सभी फिट होकर आओगे। क्रूशियल डेट वगैरह का कोई भी लफड़ा है वो मतलब रिव्यू में आपको देखने को मिलेगा, और आप मतलब कॉन्टैक्ट खुद कर सकते हो। जोधपुर वाले मेडिकल सेंटर में जो हो रहा है वो जोधपुर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और अजमेर वाले में जो हो रहा है तो वो अजमेर वाले में आपको मिल जाएगा। तो एक बार जुड़ जाए। धन्यवाद।